बस्ती में जल जमाव से परेशान होकर पानी की टंकी पर चढ़ी महिला। अपर जिलाधिकारी अभय कुमार मिश्रा के आश्वासन पर महिला को उतारा गया। पकोलिया थाना क्षेत्र का मामला। मिर्जापुर में युवक ने खुलेआम हवा में लहराई पिस्तौल। जुलूस में हथियार लहराने का ये वीडियो वायरल। प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल की ओपीडी की जर्जर छत से गिरा मलबा। मरीजों को देख रहे डॉक्टर को आई चोट। ओपीडी रूम में बैठे मरीज बाल बाल बचे। कौशाम्बी में कन्या भोज के दौरान दबंगों ने किशोरियों और महिलाओं संग मारपीट की। विरोध करने पर बदसलूकी की। अमेठी में कपड़ा सुखाने के मामूली विवाद में एक ही समुदाय के दो पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। मुजफ्फरनगर में सोमवार को मंदिर में घुसकर कुछ शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ की। मूर्तियां खंडित हुई। मंदिर के पंडित के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने मौके से एक आरोपी को पकड़कर उसकी धुनाई की। शाहजहांपुर में चोरों ने तेजी से महंगे हो रहे नींबू पर किया हाथ साफ। प्याज और लहसुन भी चुराया। सब्जी की चोरी से व्यापारियों में खासी नाराजगी। चोरी किए गए 60 किलो नींबू की कीमत 18,000 रुपए बताई जा रही है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में घूमने आए पर्यटकों ने बाघ का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। जंगल का राजा जैसे ही पर्यटकों की सफारी के सामने आए, दहशत में आ गए सफारी में बैठे लोग। 16 अप्रैल तक बढ़ी गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा की कस्टडी रिमांड। गोरखपुर कोर्ट में हुई मुर्तजा की पेशी। मुर्तजा के पिता ने एटीएस के सामने किया बड़ा दावा। मुंबई में पढ़ाई के दौरान रैगिंग का आरोप लगाया। आईआईटी में पढ़ाई के दौरान रैगिंग का दावा। मुर्तजा के मन में आई थी जुल्म और प्रताड़ना की भावना। यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया 100 दिनों का मास्टर प्लान। कहा 100 दिनों में योजना बनाकर होगा काम। अखिलेश यादव के खिलाफ रामपुर में भी बगावत। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान ने लगाए गंभीर आरोप। कहा अखिलेश ने आजम को बनाया बलि का बकरा। भाजपा विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह का सपा पर तंज। ट्वीट कर कहा सपा के सिद्धांत तानाशाही और परिवारवादी। वो आंतरिक लोकतंत्र से परे, इसलिए उनके नेता के खिलाफ सुनाई दे रहे विद्रोह के स्वर। देहरादून में सहकारिता विभाग भर्ती घोटाला मामले को लेकर हंगामा जारी। कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। सचिवालय गेट के सामने धरने पर बैठे कांग्रेसी धन सिंह रावत से मांगा इस्तीफा। कांग्रेस में फेरबदल के बाद उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह। कांग्रेस में प्रीतम सिंह को नहीं मिली है कोई बड़ी जिम्मेदारी। उत्तराखंड में साल भर के अंदर 6,000 शिक्षक किए जाएंगे नियुक्त। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर 6,000 से ज्यादा पद हैं खाली। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिए खाली पद भरने के निर्देश। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की कमान मिलने के बाद करण माहरा ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से मुलाकात की। रविवार को कांग्रेस हाईकमान ने करण माहरा को दी है प्रदेश अध्यक्ष की कमान। देहरादून में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का एकादश अधिवेशन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिवेशन में की शिरकत। भाजपा विधायक विनोद सिंह ने सुल्तानपुर का नाम बदलने को लेकर सीएम योगी को एक पत्र लिखा। सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुश भवनपुर करने की मांग की। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में हिंदू सेवाश्रम की जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्याएं दूर करने के दिए निर्देश। 13 अप्रैल को फिर प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम योगी। इस बार विभागों के अपर प्रमुख सचिव देंगे प्रेजेंटेशन। पिछली बार मंत्रियों की मौजूदगी में सीएम ने देखा था प्लान। देवरिया से सपा प्रत्याशी काफिल खान का स्ट्रांग रूम के बाहर बैठने का वीडियो आया सामने। वीडियो में वहां लगातार डटे रहने और अपनी जीत का कर रहे हैं दावा। देवरिया कुशीनगर सीट से सपा प्रत्याशी हैं काफिल। बसपा नेता याकूब कुरैशी की लोकेशन राजस्थान में मिली। मेरठ पुलिस ने राजस्थान पुलिस से किया संपर्क। याकूब कुरैशी की चल अचल संपत्ति की जांच में पुलिस प्रशासन जुटा। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर कानून का शिकंजा। परिवार संग फरार याकूब कुरैशी की तलाश तेज। गैर जमानती वारंट के बाद तलाश में जुटी पुलिस की टीम। हापुड़ रोड पर पूर्व मंत्री के बेटे अवैध मीट प्लांट का हुआ था खुलासा।
मथुरा में दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे। छात्रों ने इंटर्नशिप भत्ते को बढ़ाने की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी के गेट पर धरना दिया। सीतापुर के खैराबाद में मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन। महंत बजरंग मुनि दास के खिलाफ की नारेबाजी। महंत बजरंग मुनि दास पर कार्रवाई की मांग की। हमीरपुर में बाइक रोकने के दौरान बदमाशों ने पुलिस की टीम पर कर दी फायरिंग। पुलिस ने काउंटर फायरिंग कर बदमाशों को धर दबोचा। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। 2 बाइक में सवार थे 6 बदमाश। बुलंदशहर में थाना गुलावटी पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया। दोनों तरफ से हुई कई राउंड फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल। उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, बाइक और गोकशी करने के उपकरण बरामद किए। अपराधी पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ भमरा रोड के पास हुई। गाजियाबाद के सिविल लाइन इलाके में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर चलाई गोलियां तो काउंटर फायर में 2 बदमाश घायल भी हुए। पुलिस के मुताबिक एक शख्स से पर्स और मोबाइल छीनकर भाग रहे थे दोनों बदमाश। शातिरों पर पहले से दर्ज हैं आपराधिक मुकदमे। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेरेबंदी करके की मुठभेड़। कानपुर में बैंक लॉकर से कीमती गहने गायब होने के मामले में लॉकर इंचार्ज शुभम मालवीय गिरफ्तार। आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर किया। गोंडा पुलिस की 24 घंटे के अंदर 2 मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 के इनामी और गोद तस्करी में फरार चल रहे बदमाश को किया गिरफ्तार। पकड़े गए अपराधी पर कई मामले दर्ज हैं। कासगंज के सोरो कोतवाली इलाके में युवक का शव मिलने से सनसनी। गोरहा नहर के पास रेलवे ट्रैक के किनारे मिला शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। सिद्धार्थनगर से 2 फर्जी डॉक्टर हुए गिरफ्तार। अस्पताल के खिलाफ भी हुई कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग की जांच में अस्पताल और डॉक्टर की डिग्री पाई गई फर्जी। नवजात शिशु की मौत पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर दर्ज किया था मुकदमा। बागपत में चांदी नगर के कहरका गांव में 2 शातिर बदमाशों की 32 लाख से ज्यादा रुपए के 2 मकानों को पुलिस ने सील किया। इस मामले में कार्रवाई का विरोध करने पर एक शख्स को हिरासत में लिया गया। मऊ में पैसे के लेन देन को लेकर चचेरे भाई ने बहन की हत्या की। चचेरे भाई ने बहन के शव को नदी के किनारे पेट्रोल छिड़क कर लगा दी आग। अधजले शव को बरामद कर पुलिस जांच में जुटी। अमरोहा के युवक की हापुड़ जिले में हत्या। बदमाशों ने युवक को 5 गोलियां मारी। हमलावर मौके से फरार। रजबपुर के रड़ा गांव का रहने वाला था युवक। वैष्णो देवी हेली सेवा बुकिंग नाम पर साइबर ठगों ने देहरादून में एक शख्स से 9 लाख रुपए ठगे। शिकायत के बाद साइबर सेल ने गिरोह के 2 ठगों को गिरफ्तार किया। सोनभद्र में पत्थर से कूचकर बुजुर्ग महिला की हत्या। रामलीला स्टेज के पीछे मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। ओबरा थाना क्षेत्र के राम मंदिर परिसर की घटना। मऊ के भुजौटी में मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश मिश्रा की जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 5 एकड़ भूमि पर किया गया था अवैध कब्जा। अवैध प्लांटिंग और कॉलोनी विकसित करने के लिए ली गई जमीन की अनुमानित कीमत 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बुलंदशहर में थाना गुलावटी पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया। दोनों तरफ से हुई कई राउंड फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। गाजियाबाद में झुग्गियों में लगी भीषण आग। इंदिरापुरम क्षेत्र के हिंडन नदी किनारे झुग्गियों में आग से हड़कंप। आग लगने की सूचना मिलते ही पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियां। कानपुर देहात के सटी इलाके में ट्रक में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मथुरा में वृंदावन के बिहारी जी मंदिर के नजदीक बंद दुकान में भयंकर आग लगी। दुकान में रखा सारा सामान जला। आग कैसे लगी इसकी कोई जानकारी नहीं। ग्रेटर नोएडा के दादरी में ट्रांसफार्मर में आग लगी। दादरी के गुर्जर कॉलोनी के गेट पर लगे ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी की स्थिति। बिजली आपूर्ति ठप होने से लोग परेशान। आगरा में ग्रीन गैस पाइपलाइन में लगी आग। लीकेज की वजह से पाइपलाइन में आग पकड़ी। दुकानों के बाहर नाले किनारे काफी दूर तक फैलती रही आग। थाना न्यू आगरा के नगला बूढ़ी इलाके।
इटावा में फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में NH2 पर डंपर ने पिकअप को टक्कर मार दी। पिकअप सवार 8 लोग घायल हुए, 2 की जान चली गई। दिल्ली से कानपुर जा रहे थे एक ही परिवार के 12 लोग। घायलों को भेजा गया जिला अस्पताल। अस्पताल में देखने को मिली अव्यवस्था। गंभीर घायलों को सैफई PGI रेफर करने में 1 घंटे का समय लगा। 108 पर कॉल करने के बाद भी 45 मिनट तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस। आगरा के सिकंदरा इलाके में जूते की फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और दमकल विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाया। वाराणसी के रोहिनिया इलाके में सड़क हादसे में 4 ट्रक हुए क्षतिग्रस्त। एक्सीडेंट में चालक खलासी घायल। हादसे के बाद मोहनसराय हाईवे पर लगा जाम। सड़क हादसे में 4 ट्रक क्षतिग्रस्त। एक्सीडेंट में चालक और खालसी घायल हुए। इसके साथ ही सिद्धार्थनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक शख्स की भी जान चली गई। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। महुआ में गैस रिफिलिंग के दौरान वैन में आग लगी। बस्ती में हो रही थी गैस रिफिलिंग। मारुति वैन जलकर खाक। स्थानीय लोगों में अफरा तफरी। बेखौफ चल रहा था गैस रिफिलिंग का काम। अप्रैल महीने में ही आगरा में बड़ा तेज तापमान। ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों को हो रही दिक्कत। गर्मी से हालत बेहाल। देश में कोरोना के मामले 24 घंटे में गिरावट। 24 घंटे में 861 नए केस दर्ज। 929 लोग हुए ठीक। 6 लोगों की गई जान। देश में कोरोना के एक्टिव केस है 11,058। मृतकों का आंकड़ा हुआ 5,21,691। झारखंड के देवघर में रोपवे पर फंसे लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी। ट्रॉली में फंसे 15 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 2 ट्रॉलियों के टकराने की वजह से हुआ हादसा। गुजरात के भरूच जिले में बड़ा हादसा। केमिकल कंपनी में 6 कर्मचारियों की झुलसकर मौत। विस्फोट से कंपनी में लगी आग। जेएनयू में रविवार को हुई हिंसा की जांच शुरू। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज। नॉनवेज खाने को लेकर हुआ था हंगामा। कावेरी हॉस्टल की मेस में लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों के बीच मारपीट हुई थी। लखीमपुर खीरी के जिला कारागार में गूंजा गायत्री मंत्र। शासन के निर्देश के बाद लखीमपुर खीरी के जिला कारागार में गायत्री मंत्र का उद्घोष हुआ। सभी बंदी कतार में खड़े होकर गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय जाप करते हुए तस्वीरों में नजर आए। टिहरी में जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर बसे तिवाड़ गांव के ऊपर जंगलों में लगी भीषण आग। वन संपदा हुई खाक। कोटद्वार के नींबूचौड़ इलाके में प्रॉपर्टी डीलर पर किसान परिवार ने आरोप लगाए। परिवार को जान से मारने की धमकी देने और जमीन को जबरन बेचने का दबाव बनाने का आरोप। बस्ती में शराब की दुकान पर सेल्समैन विनय सिंह को घाट लगाए बदमाशों ने गोलियों से भुना। दुकान बंद कर देर रात बाइक से घर जा रहा था मृतक विनय सिंह। लूट के इरादे से की गई हत्या। मृतक का मोबाइल फोन, रुपयों से भरा बैग भी गायब। जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत से अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मचा। सूचना पर पहुंचे ग्रामीण और पुलिस ने शुरू की पड़ताल। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के ढिढोरा में पति पत्नी में विवाद में पति ने पत्नी को चाकू से गोदा। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल भर्ती कराया। डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। हिरासत में आरोपी पति। प्रतापगढ़ में पकड़े गए 2 हैकरों ने पुलिस के सामने हैकिंग का दिया डेमो। पुलिस टीम ने डेमो को कैमरे में कैद किया। कोहडोर थाने के मदाफर बाजार के पास एटीएम से 2 हैकरों को पुलिस ने पकड़ा था। हापुड़ के सिंभावली गांव में बाइक सवार युवक की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर मौत के घाट उसे उतारा। घटनास्थल पर मृतक का मोबाइल, ब्रेसलेट, बाइक बरामद हुई। पुलिस जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। मनी ट्रांसफर की दुकान में घुसकर लूट करने वाले बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। बदमाश के पैर पर गोली लगी।
गाजियाबाद पुलिस ने साइबर फ्रॉड के मामले में त्वरित कार्रवाई की है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर करोड़ों की ठगी करने वाले 3 शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपी फर्जी सिम के आधार पर बैंक खाता खुलवाते थे। उन्नाव में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बांगरमऊ सीओ विक्रमजीत ने खुलासा किया। जालौन पुलिस एसओजी सर्विलांस सेल को मिली बड़ी सफलता। आईपीएल में सट्टा लगाने वाले सटोरी चढ़े पुलिस के हत्थे, 2 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा। कालपी कोतवाली क्षेत्र के रावटगंज स्टेशन रोड के पास का मामला। बिजनौर में पुलिस ने नकली शराब बना रहे 7 माफियाओं को गिरफ्तार किया। शराब माफिया की शीशी में नकली शराब भरकर उसे बिजनौर के अलग अलग जगह पर बेचने का कारोबार करते थे। सोनभद्र के उबरा थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान में बने स्टेज के पीछे संदिग्ध परिस्थिति में बुजुर्ग महिला का शव मिला है। डायल 112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है शव को। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। प्रतापगढ़ में तेंदुए के आतंक से सहमे ग्रामीण, बकरियों पर तेंदुए ने हमला किया। हाल ही में ग्रामीणों ने पकड़े गए 2 तेंदुए को मौत के घाट उतारा था। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी। 24 घंटे में 861 नए रिपोर्ट किए गए नए केस। 929 लोग ठीक हुए, 6 लोगों की जान गई। एक्टिव केसेस हैं 11,058। मृतकों का आंकड़ा है 5,21,691। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आज होगी वर्चुअल मीटिंग। दोनों नेता दक्षिण एशिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक मुद्दों पर चल रहे द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में इमरान के सपोर्ट में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का प्रदर्शन। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, मालकंद, मुल्तान, खैबर, झांग और क्वेटा में विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की गई। सपोर्ट में निकल रही रैलियां, उमड़ी भीड़। शहबाज शरीफ आज बन जाएंगे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। शहबाज शरीफ को राष्ट्रपति आरिफ अलवी दिलाएंगे पीएम पद की शपथ। नवाज शरीफ के भाई शहबाज पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बनेंगे। लगातार 5वें दिन पेट्रोल कीमत, डीजल की कीमत में कोई इजाफा नहीं है। तेल के दामों में बढ़ोतरी से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिली है। इससे पहले पेट्रोल डीजल 6 अप्रैल को 80 पैसा प्रति लीटर महंगा हुआ था। सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में आई कमजोरी। 483 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स नीचे आया। वहीं 109 अंकों की टूट के साथ 17,675 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। पहाड़ पर भी कुदरत का पारा हाई है। अप्रैल महीने में के दूसरे हफ्ते में भीषण गर्मी है। अगले कुछ रोज में और पारा चढ़ेगा। 12 अप्रैल के बाद कुछ राहत की उम्मीद। आईपीएल 2022 के 19वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 44 रन से हराया। दिल्ली ने रखा था 216 रनों का लक्ष्य। कोलकाता 171 रन पर हुई ऑल आउट। आईपीएल 2022 के 20वें मुकाबले में राजस्थान रोमांचक जीत दर्ज कर चुका है। राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 3 रन से धोया। राजस्थान ने 165 रन का पीछा करते हुए लखनऊ की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर केवल 162 रन पर ढेर हुई पूरी टीम। पॉपुलर एक्टर और स्क्रीन राइटर शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हो गया। लंबे वक्त से कैंसर से पीड़ित थे। 2 महीने पहले हुई थी बेटे की मौत। कुछ समय पहले ही फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर में आए थे नजर।